दोस्तों नमस्कार। जितनी तेजी से आज इस महामारी के आंकड़े बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से आज पेट्रोल के दाम के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बचपन का देखा हुआ ये टीवी का ऐड पूरा हो जाएगा। साइकिल रिपेयर शॉप मैंने सोच लिया है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्या? फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। जी हाँ, साइकिल रिपेयर की शॉप, लेकिन पेट्रोल के खत्म हो जाने के कारण नहीं बल्कि बढ़ रहे पेट्रोल के दामों के कारण। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर कैसे 1 लीटर पेट्रोल के पीछे हम करीब 50 रुपए का टैक्स पे करते हैं और क्या है इसकी रिसेंट इम्प्लीमेंटेशन और कैसे सरकार और बड़ी बड़ी ऑयल इंडस्ट्रीज मिलकर धीरे धीरे इन पेट्रोल के आंकड़ों को बढ़ाती हैं और क्या कहना है विपक्ष का इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखेंगे पूरी वीडियो। दुनिया में करीब 96 देश क्रूड ऑयल के सप्लायर्स हैं, यानी 96 कंट्रीज हैं जो कि क्रूड ऑयल की सप्लायर्स हैं और उनमें से इंडिया भी एक है। लेकिन हम इंडिया में ओपीईसी कंट्रीज यानी ईरान से करीब 16% का क्रूड ऑयल सालाना इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होता है एक बैरल और कैसे इंडियन करेंसी में इसकी दाम निकाली जाती है। तो दोस्तों बैरल यानी एक गैलन कह सकते हैं या एक ड्रम कह सकते हैं जिसकी कैपेसिटी होती है 159 लीटर्स की। तो दोस्तों आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी 22 जून 2020 को, इनके आधार पर आज देश की राजधानी दिल्ली के आधार पर इस रेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 जनवरी 2020 से 22 जून 2020 तक की पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस को कंपेयर किया है। जनवरी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की प्राइसिंग थी $67 पर बैरल और आज $42.24 पर बैरल है। अब इनकी इंडियन करेंसी प्राइसिंग में हम अगर करेंसी एक्सचेंज रेट से देखें तो जनवरी में था ये करीब 71.4 US डॉलर्स, तो इसकी प्राइसिंग हुई करीब 4,784 रुपीज़ और यही करीब जून में 75.74 US डॉलर था, तो इसकी प्राइसिंग करीब 3,199 रुपये की। यानी पर लीटर प्राइस निकाले तो जनवरी में क्रूड ऑयल पर लीटर इंडिया में करीब 30.8 पैसे पर लीटर पड़ता था और आज करीब 20.12 पैसे पर लीटर पड़ रहा है। यहाँ आपने देखा कि कैसे पिछले 6 महीने यानी जनवरी के मुकाबले इस जून में के दाम सस्ते हुए। फिर क्यों 15 दिन से करीब पेट्रोल की प्राइस आज 79 और डीजल के दाम करीब 78 रुपीज़ हो गई है। पहले पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच करीब 7 से 8 रुपए का फर्क हुआ करता था, लेकिन आज यही फर्क 1 रुपए का रह गया है। देखिए कैसे। बेसिक ओएमसी कॉस्ट कैलकुलेशन यानी क्रूड ऑयल को रिफाइंड मार्जिन और पेट्रोल पंप तक ट्रांसपोर्ट मिलाकर 1 लीटर पेट्रोल में करीब 24.62 पैसे पर लीटर और डीजल में करीब 26.4 पैसे पर लीटर की कॉस्टिंग आती है, यानी लागत आती है। अब इस पर 2 टैक्स ऐड किए जाते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है एक्साइज ड्यूटी और क्या है वेट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गवर्नमेंट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर लगाती है। आसान भाषा में कहें तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर उससे पेट्रोल निकालते हैं, जिसके कारण इस पर यह टैक्स लगता है। अब बात करते हैं वेट टैक्स की। ये भी एक तरीके का टैक्स है जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, लेकिन यहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं, जो हर स्टेट में अलग होती है। जैसा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स है, जिसके कारण महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें रहती हैं, और वहीं दिल्ली में ये थोड़ी कम होती है, जिसके कारण इनमें एक भारी बदलाव देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं कि कैसे ओएमसी कॉस्ट के बाद कमीशन ऐड होता है। अब बेसिक ओएमसी कॉस्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल पंप की कमीशन मिलाकर देखें तो 32.98 पैसे पर लीटर पेट्रोल और 31.83 पैसे पर लीटर डीजल पे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसके बाद 3.6 पैसे पर लीटर पेट्रोल पंप को कमीशन मिलता है। अब पेट्रोल की प्राइस हो जाती है 61.2 पैसे और डीजल हो जाती है करीब 60.4 पैसे। अब बारी है वेट टैक्स की। 5 मई को गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर लगे 27% के वेट टैक्स को बढ़ाकर 30% कर दिया। वहीं डीजल पर लगे 16% की टैक्स को बढ़ाकर 30% कर दिया, जिसके कारण आज पेट्रोल और डीजल में केवल 1 रुपये का फर्क रह गया है। और यहाँ पेट्रोल पर करीब 18.36 पैसे पर लीटर और डीजल पर करीब 18.45 पैसे पर लीटर का टैक्स लग जाता है और अल्टीमेटली इसकी प्राइस 79.56 रुपीज़ पर लीटर की कॉस्टिंग हो जाती है। और वहीं 2014 से 2020 तक कुछ इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। 2014 के बाद वाइड प्राइस फ्लक्चुएशन यानी महीने में पहले 2 दिनों में जो प्राइस तय की जाती थी पेट्रोल की, उसे बदलकर 16 जून 2017 में डेली प्राइस अपडेशन का एक नया रूल लागू कर दिया गया और कहीं ना कहीं यही इसका जिम्मेदार है, यानी आज जो प्राइस बढ़ी है उसका कहीं ना कहीं यही एक जिम्मेदार है। देखिए कैसे। पेट्रोल की प्राइस 6 जून को 71.26 पैसे पर लीटर से कैसे 71.86 पैसे पर लीटर हुआ और फिर 72.46 पैसे पर लीटर, फिर 73 पैसे पर लीटर और धीरे धीरे देखते ही देखते इन प्राइसेस को बढ़ाया गया है।
जैसे कि हम अगर एक जूस पैकेट की प्राइस 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करना चाहते हैं और अचानक से अगर इस 20 रुपये कर दे तो ऐसे में कंपनी को एक सडन लॉस सहना होगा। लेकिन वहीं अगर कंपनी अपनी प्राइसिंग 3 महीने के दौरान 2 या 3 रुपये बढ़ाए तो शायद वो अपनी प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये पर सेट कर सकती है। और इसे ही कहते हैं प्राइस प्रोग्रेशन ऑन डेली बेसिस, जिसके कारण आज हम करीब पिछले 16 दिनों से 71 से 79 रुपीज़ का पेट्रोल में फ़र्क देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल की प्राइस कम है तो हमारी सरकार इनकी प्राइसेस क्यों बढ़ा रही है, जिसका जवाब ढूंढने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को 15 जून को एक लेटर लिखा और इसका जवाब मांगा। लेकिन यहाँ पीएम मोदी की ओर से किसी भी तरीके के जवाब नहीं आई। लेकिन 21 जून 2020 को बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को जवाब में कहा कि वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को कहें कि वो अपनी प्राइसेस को रोल बैक करें, चाहे जो भी हो। लेकिन इस तरीके से सरकार का अपनी 3 ट्रिलियन की नुकसान को भरपाई करने के लिए नॉर्मल सिटीजन से इस तरीके की पेट्रोल पर बढ़ाए हुए दामों से टैक्स वसूलना गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये लोअर और मिडिल क्लास फैमिली वालों पर ही अफेक्ट करता है। जिस तरीके से आज टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, अगर फ्यूचर में इस टैक्स को कम किया जाएगा तो वहीं सरकार को भारी नुकसान सहना होगा और वहीं सिटीजन्स को भी इन नुकसानों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, बताइए हमें कमेंट बॉक्स पर। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक डीप वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्रूड ऑयल कैसे इंडिया में इंपोर्ट होता है और कौन सी क्वालिटी का इंपोर्ट होता है। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल बड़बोला को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।